हेलो एंड वेलकम। गुरुवार की सुबह और भारतीय बाजार में कल हमने बढ़िया एक्शन देखा और आज का दिन भी एक्शन पैक रहने की पूरी संभावना इस वक्त नजर आ रही है। ओवरनाइट यूएस फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट्स के अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे और ब्याज दरों में 1/4% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती आती दिखी एज एंटिसिपेटेड। और अनुमान ये भी लगाकर चल रहे हैं कि इसी साल के दौरान दो और कट्स नजर आए तो इन टोटल ऑफ 25 बेसिस पॉइंट्स ईच यानी कि 75 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की उम्मीदें हैं। लेकिन ताज़ा 25 बेसिस पॉइंट्स एज एक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट्स आते हुए दिखे और उसके बाद यूएस फेड जेरोम पावेल की तरफ से कमेंट्री भी थी जो कि मच अवेटेड थी और इकोनॉमी के हालात को लेकर उन्होंने बातचीत भी करी और ये भी कहा कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के लिए वो तैयार है। किसी भी तरह का फीडबैक अगर कहीं से भी आ रहा है तो ओपन है, वो जानना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, बिकॉज इकोनॉमी के हालात बेहतर करना एकमात्र लक्ष्य और सबसे इंपॉर्टेंट काम इस वक्त नजर आता है उन्हें। लेकिन चलिए इन तमाम का इम्पैक्ट जो है विदेशी बाजार पर कैसा पड़ता दिखा। इस सुबह हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से एम्प्लाइड ओपन इंडिकेशंस जो हैं हरे निशान के साथ 25,500 के लेवल्स के आसपास हम देख रहे हैं। इनफैक्ट उसके पार भी गिफ्ट निफ्टी जाता हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के अपमूव। सो भारतीय बाजार के लिए एक इवेंचुअल इम्पैक्ट बेहतर नजर आ रहा है। एशियाई बाजार मजबूत है और बीती रात हमने देखा यूएस फेड के अनाउंसमेंट्स के बाद इम्पैक्ट आना यूएस मार्केट्स में भी दिखा। डाउ एकमात्र इंडेक्स था जो कि हरे निशान में ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स के गेंस के साथ बंद हुआ, लेकिन नैस्डैक और S&P भी निचले स्तरों से रिकवर होकर बंद हुए। सो ऑल इन ऑल ग्लोब का सेटअप भी बेहतर नजर आ रहा है। यूएस फेड के अनाउंसमेंट का एक इम्पैक्ट वहां पर भी हम देख रहे हैं। अब आ जाते हैं भारतीय बाजार की चाल पर कि 25,300 के पार के लेवल्स कल हमने देखे और इन लेवल्स को सस्टेन कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हम देख रहे हैं साइडवेज मोमेंटम के बाद अब कमबैक हो चुका है, अच्छी मजबूती के बीच कामकाज। इनफैक्ट कल आपको याद होगा सरकारी बैंक का खेमा सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा था। इस स्पेस पर खास नजर रखें, डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक्स पर खास नजर रखें। थीम्स हैं जो कि वर्कआउट कर रहे हैं और आगे भी वर्कआउट करते दिखेंगे और ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि छोटी मझौले स्टॉक्स मिड कैप स्मॉल कैप में भी मूव्स जरूर नजर आए। और कल के सत्र को अगर याद कीजिएगा तो बेंचमार्क्स ब्रॉडर मार्केट्स को आउट परफॉर्म कर रहे थे और ब्रॉडर मार्केट्स में स्मॉल कैप मिड कैप को आउट परफॉर्म कर रहे थे। आज के सत्र के लिए 3 स्टॉक्स, इनफैक्ट आज एक्चुअली 4 शेयर्स हैं, 2 स्टॉक्स ऑर्डर विन्स के चलते फोकस रेडार पर हैं। लेकिन शुरुआत में डिक्सन टेक्नोलॉजीज के साथ करना चाहूंगी। खबर आई है कुंचन क्यूटेक में 51% हिस्सा खरीदेगी डिक्सन टेक्नोलॉजीज। करीब 553 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीदी जाएगी और मोबाइल हैंडसेट के लिए कैमरा और फिंगरप्रिंट मॉड्यूल्स बनाती है कंपनी। डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक फोकस रेडार पर रहता है। 553 करोड़ जो है, वैसे क्योंकि डिक्सन टेक्नोलॉजीज इतना चल गया है तो छोटी रकम नजर आएगी, लेकिन ये डेवलपमेंट बड़ा है, इसके चलते डिक्सन टेक्नोलॉजी पर आपको नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड और ONGC दोनों कंपनियां ऑर्डर विन्स के चलते फोकस में रहेंगी। कोचिन शिपयार्ड को 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है और ONGC को जैकअप रिपेयर के लिए एक ऑर्डर मिलता हुआ देखने को मिला है, तो इन दोनों स्टॉक्स पर ऑर्डर विन्स के चलते फोकस रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बंधन बैंक और येस बैंक पर नजर रखें जरूर। बंधन बैंक ने SMBC को येस बैंक के 15 करोड़ 39 लाख शेयर्स बेचे हैं 21 रुपये 50 पैसे के दाम पर। यह बिकवाली की गई है और हिस्सा उन्होंने घटाकर 0.21% कर दिया है। येस बैंक में स्टेक सेल की जो भी खबरें आती हैं वो हम आप तक जरूर पहुंचाते हैं। कल के सत्र में मजबूती के साथ स्टॉक क्लोज हुआ था। आज के सत्र में सेंटिमेंट कैसे डेवलप होते हैं इस पर नजर रखेंगे। सो स्टॉक वॉच भारतीय बाजार के लिए सारे के सारे सेंटिमेंट्स बेहतर हैं, अच्छी शुरुआत के पूरे आसार हैं। स्टॉक वाइज डिफेंस शिप बिल्डिंग का फोकस रखें, ONGC, डिक्सन टेक्नोलॉजीज और साथ साथ बंधन बैंक, येस बैंक जैसे स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे।